मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बहुत प्यारी बात कही है कि बंधनों को काटकर बाबा से संबंध जोड़ना है। और इसके लिए बाबा से बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया के बंधनों और आपसे संबंध के बीच हमारा युद्ध चल रहा है। और क्या कहते हैं कि योग लगाने में हमारा मन बहुत भटकता है। ये जो मन भटकता है ये हमें लगता है कि ये मेरी ही समस्या है और बस मेरे ही साथ ऐसा होता है कि मेरा मन बहुत भटकता है। वास्तविकता यह है कि आज के समय में इस परिवेश में सभी आत्माओं की ऐसी स्थिति है, विकार ने उसे ऐसा दबोच रखा है कि उसको यही अनुभव होता है कि उसका मन बहुत भटकता है। और इस तरह से हमारी सोच बन गई है कि मन को हम सीधा सीधी कलंकित कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं कि ये मन जो है ना ये बहुत चंचल है, ये मन बहुत भटकता है। इस निमित्त का एक निज अनुभव जो आज साझा करना चाहता हूं कि मन को हमने बहुत बदनाम कर लिया। मन भटकता है, मन टिकता नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें हमने कर ली। और कहीं भी हम कुछ जानना चाहें, सोचना चाहें मन के बारे में, कुछ कहीं से भी योग की विधि जानना चाहे तो सब जगह सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि मन जो है वो एक घोड़े की तरह है। लगभग इसी तरह के उदाहरण होते हैं, घोड़े की तरह है, इसको लगाम लगा के रखिए, इसको कंट्रोल में रखना है, इसको अपने नियंत्रण में रखना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी को भी जितना ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा उस पर लगाम लगाएंगे, वो उतना ज्यादा विपरीत दिशा में बल लगाता है और वो उधर ही भागता है। इस निमित्त ने ये अनुभव किया कि वास्तव में ये सच्चाई नहीं है। मन भटकता है, ये गलत बात हमारे बुद्धि में इस विकार ने भर दी है। इसका सबसे मुख्य जो पहलू है वो ये कि मन का सही परिचय ही हमारे पास नहीं है। हमने वास्तविकता में मन को देखा ही नहीं, मन को जाना ही नहीं कि मन है क्या चीज क्या है, ये बला क्या है मन। बस मन बदनाम। मन जो है ना ये मन ही है, ये गुणों से भरा हुआ है। इसकी गुणवत्ता का बखान जितना किया जाए उतना कम होगा। इतना गुणवान है ये मन। इस मन की सबसे बड़ी विशेषता मालूम है क्या है? इस मन की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमें, इस आत्मा को उस परमपिता परमात्मा से एक क्षण में जोड़ देता है, जोड़ सकता है। ये पूर्णता सत्य है। हम इसे अब आते हैं कि ये बदनाम क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका आपने इस्तेमाल सही से नहीं किया है और इसके पीछे विकार बैठा है। विकार ने ऐसा बुद्धि में भरा कि इसका इस्तेमाल हम किन चीजों में कर रहे हैं? इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं इधर उधर की बातों में। अब अभी भी आप देखिए कि मन की तीव्रता कितनी है।
मन की तीव्रता ऐसी है कि वो एक क्षण में दिल्ली, एक क्षण में लंदन और एक क्षण में, उसी एक क्षण में वो कहिए तो चंद्रमा पर भी पहुंच जाए। और एक मतलब दूरी को तय करने में इससे समय नहीं लगता है। एक तरह से कहें तो प्रकाश की गति हम अभी तक जानते हैं कि सबसे अधिक होती है। ये प्रकाश की गति से भी अगर कह दिया जाए कि तेज है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ज्यादा नहीं हो जाएगा। इतनी तीव्र गति है इस मन की। अब आते हैं कि ये जो मन इतनी तीव्र गति से चलता है, तभी तो ये परम धाम में बैठे शिव बाबा परम पिता परमात्मा से एक क्षण में हमें, हमारी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ देता है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, थोड़ा इस पर नजर डालते हैं। हम अपनी इस मन की गुणवत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों के गुणों को देखने में और ज्यादातर अवगुणों को देखने में। अब इसका एक और पहलू है कि हमारा जो मन है, ये मन को जो हम कहते हैं बहुत भटकता है। पहले इसको समझने के लिए आते हैं कि कहाँ भटकता है। ये जो हमारा मन है ये भटकता कहाँ है, कहाँ भटकता है? ये हमारा मन वहीं भटकता है, वहीं जाता है जहां आपने अपने पूरे जीवन काल में इसे लेकर गए हैं। चाहे वो भौतिक तौर पर लेकर गए हो या फिर सोच और विचारों से लेकर गए हो, कॉन्शियसली जिसको कहते हैं, मतलब जानबूझकर आप लेकर गए हो। जैसे किसी, आपने सुना कि आपका कोई मित्र, कोई संबंधी दिल्ली घूमने गया था, लंदन घूमने गया था। हम तो अभी नहीं गए, लेकिन हमारा मन वहां पहुंच गया और अब हमें मन कर रहा है कि हम भी लंदन जाएं। क्यों? क्योंकि हमने मन को वहां तक पहुंचाया, मन को वहां तक भेजा। वहां की आजकल जो मीडिया का और जो कम्युनिकेशन का स्किल, कम्युनिकेशन इतना तीव्र हो गया है कि फटाफट सारे जगह की तस्वीरें हम देखते हैं। और हमारा मन जो है, हमारा जो बुद्धि, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये फोटोग्राफ्स और वीडियोस को बहुत अच्छे से अपने माइंड मेमोरी में स्टोर कर पाता है। तो उन चीजों को देखने के कारण हमने अपने मन को कहाँ उलझा दिया कि वहां लंदन घूमने गया है, वो ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, अरे वो बहुत बुरा कर रहा है वो। ये हमारा मन कभी बहुत शांत मन से बैठ करके सोचिएगा कि मन कहाँ मेरा भटक रहा है। अचानक हम क्या करते हैं, अच्छा योग करना अच्छा होता है, अच्छा ये अच्छी बातें हैं, ठीक है हम योग करने बैठेंगे, हम योग करने बैठ गए। तो योग करने आप बैठ गए आज अचानक से, तो मन को तो आपने रोज दिन प्रतिदिन 24 घंटे लगा रखा था व्यर्थ के परचिंतन में, इधर उधर जहां तहां भटका के रखा हुआ है। अचानक से कहते हैं कि चलो कहाँ लेके, मुझे योग लगाना, मुझे परमात्मा के पास जाना है। आपने कभी अपने होशो हवास में कभी कॉन्शियसली परम पिता परमात्मा का परिचय तक दिया अपने मन को? अपना मन को हम बहुत गलत जगह पर उलझाए हुए हैं, फंसाए हुए हैं और बदनाम करते हैं कि मन बेकार है, मन भटकता है। ये सारा किया धरा विकार का है जो बुद्धि में बैठा हुआ है। अब आते हैं मन की दूसरी गुणवत्ता पर। जब जिस भी काम के लिए, जिस भी बात के लिए हमारा मन करने लगता है, हम उस काम को फिर कर लेते हैं, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। जैसे एक बहुत साधारण उदाहरण ले, जैसे हमें कार लेने की मन कर रहा है। क्यों मन कर रहा है उसको थोड़ा देख लीजिएगा कि किसी ना किसी का आपने देखा है, आपने आपके आस पड़ोस सब तरफ जो भी कुछ हो, कहीं ना कहीं से उस आपने देखा सुना, तभी आपके मन में भी आया कि मैं भी कार लूंगा। अब कार लेने का आपका मन कर रहा है। अब ये जो मन कर रहा है तो फिर कैसे लेना है, कैसे जुगाड़ लगाना है, क्या क्या उसके लिए करना होगा, वो सब कुछ हो जाएगा, कर लेंगे आप। ये है मन की दूसरी गुणवत्ता। अब देखते हैं कि मन के लगने पर कितनी अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं। कोई भी चीज में हम अपने लौकिक भौतिक जीवन में एक बार देखते हैं, जिस काम में मन लगता है वो काम कितनी सहजता से होता है, बड़े प्यार से हो जाता है। उसके लिए समय ना भी मिले तो भी कुछ समय के बाद हम अंतर देखते हैं कि नहीं, इतना पहले हम ये करते थे, अभी तो हम इतना कर लेते हैं। तो मन लगने का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत अहमियत रखता है ये मन का लगना।
तो मन को कहाँ, ये अब है कि किसी को बचपन से ही है तो वो उसके कर्मों का लेखा जोखा है, ठीक है। तो इस पर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यही समझ में आएगा कि बाबा से मन लगाना, परम पिता परमात्मा का परिचय देना, उनकी बातें करना, उनसे मन लग गया ना, फिर कोई भी विघ्न बाधा कुछ नहीं रह जाएगा। मन लग रहा है, मन कर रहा है कि हमको बाबा से मिलना है, हमको बहुत मन करता है कि हम ये काम करें, हमको मन मेरा बहुत उत्साहित है कि मैं बाबा से मिलूं। तो फिर मिलने के लिए क्या कुछ छोटी मोटी औपचारिकताएं हैं, क्या करना है, नहीं करना है, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सारी छोटी छोटी बातें रोज की बाबा की मुरलियों में मिलता रहेगा। इसलिए भी अक्सर हम जो मुरलियां छोड़ देते हैं, कहते हैं हम व्यस्त हैं, जरा सोचना पड़ेगा कि ये व्यस्तता किन चीजों में है। कहीं बुद्धि में बैठा वो विकार तो व्यस्त नहीं कर रहा, ताकि उसे आप बुद्धि कलश से बाहर ना कर दें। और ये सारा कुछ के पीछे वही विकार बैठा है जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर बुद्धि रूपी कलश में, अगर हम उसको उदाहरण देखें तो वो झाग की तरह है। तो योग अग्नि जलानी है, योग अग्नि तभी जलेगी जब मन लगेगा। मन कब लगेगा? जब मन को उस दिशा में लेकर जाएंगे। तो वास्तविकता में अगर आज मन नहीं भी लग रहा है, अभी अच्छा नहीं भी लगता है कि अरे नहीं समझ में आता है, बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगने लगती हैं, कुछ बातें तो एकदम विपरीत समझ में आती हैं, तो कोई बात नहीं। बहुत सारी हमारे लौकिक जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं समझ में आती हैं, फिर भी हम उसको करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बताया जाता है कि ये जरूरी है, ये करना पड़ता है। ऐसे तो सब करते ही हैं, इसलिए करना ही पड़ेगा, तो हम करते हैं। वैसे ही इन बाबा के इस मुरली को रोज सुनना है, रोज पढ़ना है, धीरे धीरे ज्ञान में बुद्धि रूपी कलश, और उसका जितना हो सके मंथन करना है, तो बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन बढ़ता जाएगा और वो विकार का जो झाग है वो कलश के बाहर निकल जाएगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक बहुत सटीक उदाहरण है हवाई जहाज का। हवाई जहाज में की यात्रा में जब कोई अगर जाए तो देखें कि वो हवाई अड्डा जो होता है एयरपोर्ट पर, वो बहुत, जहाँ सारे यात्री उसमें बैठ जाते हैं, तो वो बहुत देर तक 3 पहियों पर एयरपोर्ट के एक छोर से दूसरे छोर, इधर उधर पूरा पहले वो सेट होता है, अपना रनवे के पास पहुंचता है जिस रनवे पे उसे उड़ना होता है, और तब वो उस पर पूर्ण गति को हासिल करता है और अचानक नहीं, लेकिन मतलब एक पूर्ण गति को हासिल करने के बाद जमीन छोड़ देता है और आकाश में उड़ जाता है, बहुत ही तीव्र गति को पा लेता है। बिल्कुल सटीक बैठता है ये उदाहरण हमारे इस मन स्थिति पर। हमने अभी क्या कर रखा है, जब ये एयरपोर्ट पे जब ये इधर उधर घूमते रहता है तो ऐसा लगता है ना कि जैसे ये कोई ऑटो रिक्शा है क्या, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर 5 से 10 मिनट मोटा मोटी लगभग वो उतने उसी एयरपोर्ट पे घूमता है। हमारे मन को हमने वही समझ लिया कि ये ऑटो रिक्शा की तरह है और ये बस इधर उधर हल्का फुल्का चलने के लिए है। इस बात को गहराई से समझेंगे तो बहुत अंतर पड़ेगा। हमारे मन को हमने कहाँ उलझा रखा है, इधर उधर शहर के एक छोर से एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इधर से उधर जाने में अगर सोचिए कि हवाई जहाज को उस काम में लगाया जाए तो क्या लगेगा कि ये इतना बड़ा गाड़ी लेके फिर क्यों चले, छोटा ही में तो काम हो जाए। इतना बड़ा गाड़ी लेकर के हम लोग उसको एक शहर के इस हिस्से से लेकर के उस हिस्से में जा रहे हैं, 2-4-5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, वो उसके लिए नहीं बना है। हमने अपने मन को बस इसी छोटे छोटे कामों में उलझा के रखा हुआ है। इससे परम पिता परमात्मा के ज्ञान का रनवे दीजिए, ये बहुत तीव्र गति से उड़ जाएगा आकाश में और पाएगा उन ऊंचाइयों को और पहुंचेगा अपनी मंजिल में
परमपिता परमात्मा के पास। आज की मुरली से इतना ही मंथन। ओम शांति। मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।